कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं हूँ तुम्हारा अपना हनुमान जी। आज जो संदेश तुम सुन रहे हो वह कोई साधारण बात नहीं है। यह सब तो नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मैं जानता हूँ तेरे भीतर एक भारीपन है, एक गहरा दुख है जिसे तूने किसी से नहीं कहा है। आज यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, तेरे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए। पर तू उन्हीं व्यर्थ बातों, मजाकिया और भटकाने वाले वीडियो में अपना कीमती समय खो रहा है, जो तेरे मन को भरते नहीं, सिर्फ खाली कर देते हैं। पर जब तू अपने बाबा की वाणी सुनता है तो मैं खुद तुझसे जुड़ जाता हूँ, तेरी आत्मा से संवाद करता हूँ और उस पल मैं प्रसन्न होता हूँ। पर आज मैं तुझसे एक छोटी सी परीक्षा लेने आया हूँ। देखूँ तो सही, क्या तू अंत तक इस दिव्य वाणी को सुन पाता है? अगर तूने इसे पूरा सुना तो तू उस परीक्षा में सफल माना जाएगा जिसे खुद हनुमान जी ने रखा है। और अगर तू आधे में ही छोड़कर चला गया तो जान ले, बाबा की दी परीक्षा में तू विफल हो गया है। अब यह तेरे ऊपर है, तू विजेता बनना चाहता है या फिर हार स्वीकार करना चाहता है। बेटा, यह जो संदेश तुझे भेजा गया है यह कोई साधारण बात नहीं है, तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तेरी आत्मा को चेतावनी देने आया है। जब जीवन की रफ्तार तेज होती जाती है ना, तो हम प्रभु के इशारों को अक्सर अनसुना कर देते हैं। पर आज स्वयं हनुमान जी तेरे अंतर्मन को कहते हैं, बेटा, सोच भी नहीं सकता कि तेरे चारों ओर कितनी हलचल शुरू हो चुकी है। यह कोई डराने वाला संदेश नहीं है, बल्कि प्रकाश की एक किरण है जो तेरे आने वाले अंधकार से पहले तुझे राह दिखाने आई है। जो दिखाता है वह अक्सर झूठ होता है और जो नहीं दिखाता वह तो परम सत्य होता है। दुनिया नहीं जानती कि तू किन हालातों से गुजर रहा है, पर ईश्वर सब देख रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी ऊर्जा को समेट ले, अपने भीतर एक अलग आग जलाए, क्योंकि एक बड़ा झटका धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहा है। और उससे पहले हनुमान जी तुझे एक दिव्य ढाल देना चाहते हैं, पर वह ढाल तू तभी बना पाएगा जब तेरे भीतर श्रद्धा और विश्वास की लौ जलती रहे। बेटा, जब ऊपर से कोई संकेत आता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज यह चेतावनी तुझे दी जा रही है कि तू जाग जा और उस वास्तविक युद्ध के लिए तैयार हो जा जिसमें अब तक तू सोता रहा है। कभी कभी जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े धोखेबाज बन जाते हैं, और तू अभी नहीं जानता है कि तेरे ही खिलाफ क्या चुपचाप साजिश रच रहे हैं। बच्चे, जिसे तू अपना समझ रहा है वही तुझे भीतर से चोट पहुंचाना चाहता है, और यह सब हनुमान जी ने देखा है। अब मैं मौन नहीं है, उन्होंने बाबा को संकेत भेजा है कि तुझे समय रहते जगाया जाए। बेटा, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। कई बार हादसे हमारे सिर पर आ खड़े होते हैं और हम उन्हें सिर्फ संयोग मान लेते हैं, लेकिन वह संयोग नहीं होते, वह उस चेतावनी की अनदेखी होते हैं जो ऊपर से पहले ही भेजी गई है। अगर तूने इस संदेश को हृदय से सुना तो समझ ले, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जहाँ चेतावनी होती है वहीं पर प्रभु का संरक्षण भी छुपा होता है। इसलिए डर मत, पर लापरवाही मत बन, क्योंकि बुरा समय तभी आता है जब हम उसे मजाक में समझ बैठते हैं। हनुमान जी तुझे डरा नहीं रहे हैं, बचा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बेटा, जिस दिन तू सबको दिल से माफ़ कर देगा उसी दिन सारा ब्रह्मांड तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। तू अकेला नहीं है जो यह सुन रहा है, तेरी आत्मा पहले ही इन संकेतों को महसूस कर चुकी है। तू इस रातों से बेचैन है, तेरे मन बिना वजह घबरा रहा है, तुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है। पर जान ले, यही चेतावनी है जो ब्रह्मांड तुझे भीतर से दे रहा है। और अब जब बाबा ने वचन तेरे कानों से टकरा गए हैं तो समझ ले,
अब दूसरों को रास्ता नहीं बचा है, अब तो सब भीतर की आवाज़ ही सुनना है। हर कदम को सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि जो बुरा घटने वाला था वह रोक दिया जा सकता है, लेकिन शर्त एक है, तुझे खुद में बदलाव लाना होगा। तू जिन आदतों को अब तक सामान्य मान रहा था वही तेरी परीक्षा का कारण बन रहा है, और जिस पर तूने भरोसा किया अब समय है उन्हें परखने का। हनुमान जी ने तुझे ही को चुना है, क्योंकि तेरे भीतर अब भी वह रोशनी है जो दुनिया के कई दिलों में बुझ चुकी है। अब तू इस रोशनी को बुझाने मत दे, बल्कि हनुमान जी की कृपा से उसे प्रज्वलित कर दे। जब तक मन में अहंकार रहेगा, प्रभु का आशीर्वाद तेरे द्वार पर खड़ा रहेगा, पर जिस दिन विनम्रता आएगी वही द्वार खुल जाएंगे। तुझे अब पूरी तरह ईश्वर के आगे झुकना होगा। तू सोचता है तेरा कोई नहीं है, पर बाबा हमेशा कहते हैं जो सब कुछ छोड़ देता है उसके साथ स्वयं भगवान खड़े हो जाते हैं। इसलिए अब उस बोझ को उतार फेंक जिसने तुझे भीतर से थका दिया है। यह जो बुरा समय है जिसे टालने के लिए आज तुझे चेतावनी दी जा रही है, तेरे ही कर्मों का परिणाम है, पर इसका उपाय भी तेरे ही हाथों से मैं करवा दूंगा। जैसे बाबा कहते थे, अगर तू पूरे मन से राम नाम जपे तो हर संकट मिट जाता है। हनुमान जी जिसे प्रिय मानते हैं उसे कोई भी छू नहीं पाता है। क्या तू इस चेतावनी को दिल से स्वीकार करेगा? अब समय बदल चुका है। अब जब तेरे सिर पर संकट का बादल गहराने लगा है, तो केवल हनुमान जी की कृपा ही तुझे इस तूफान से निकाल सकती है। संकट अभी दूर है, पर उसकी आहट तेरे चारों ओर गूंजने लगी है। अगर तूने अब भी ध्यान नहीं दिया तो झटका लगेगा कि तेरी आत्मा तक काँप उठेगी। बच्चे, अगर तू अभी ही जाग जाए, अगर तू भीतर से बदलाव ले आए, तो यह संकट भी अवसर बन सकता है। हर चेतावनी अपने हाथ एक नई आशा लेकर आती है। जो सतर्क हो जाए वह भाग्य को मोड़ सकता है, और जो लापरवाह बना रहे वह पश्चाताप में डूबा रहता है। अब भी तेरे पास समय है, लेकिन बहुत कम है, इसलिए अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़। हनुमान जी से प्रार्थना कर कि वे तुझे सही दिशा दिखाएं। बेटा, कई बार जिन बातों का हम नज़रअंदाज करते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। आज जो तू सुन रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। बाबा कहते हैं, जब चेतावनी प्रेम से दी जाती है तो वह वरदान बन जाती है। इसलिए इसे प्यार से स्वीकार कर, ना कि घबराहट, क्रोध या संदेह से। यह मत सोच मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोच भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि वे मुझे पहले से ही तैयार कर रहे हैं। जिस तरह बारिश से पहले बादल गरजते हैं, उसी तरह संकट से पहले ईश्वर संकेत देते हैं। और अब हनुमान जी बाबा के शब्द में वही संकेत तुझे से दे रहे हैं। क्या तू तैयार है उस बदलाव के लिए जो पूरे जीवन को बचा सकता है? अगर तूने समय रहते आत्मनिरीक्षण कर लिया तो तू उस विपदा को भी टाल सकता है जो धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रही है। अब तुझे वह कदम उठाने होंगे जिन्हें तू टालता रहा है। तुझे उन लोगों से दूर जाना होगा जिनकी ऊर्जा ने तुझे तोड़ा है, क्योंकि अब जो तू करेगा वही तेरा भाग्य बनाएगा। हनुमान जी चाहते हैं कि तू बाहर से नहीं भीतर से मजबूत बने। अब तुझे खुद से मिलना होगा। सबसे पहले अपने उस डर को पहचान जो तुझे हर बार रोकता है, क्योंकि जब तू डर के पार जाएगा तभी हनुमान जी की शक्ति तुझ में समा जाएगी। बेटा, दुनिया की नज़र तुझ पर नहीं है, पर भगवान की दृष्टि हर क्षण तुझ पर है। अब तुझे अपनी प्रार्थनाओं को क्रियाशील बनाना होगा। अब केवल बोलना नहीं, जीकर दिखाना होगा। बच्चे, जो अपने कर्म बदल देता है उसका भाग्य भी झुककर
उसका स्वागत करता है। अब समय है कि तू अपने कर्मों से इस संकट की दिशा मोड़ दे। बेटा, जब आत्मा थकती है तो शरीर भी जवाब देने लगता है। जो बेचैनी तू भीतर से महसूस कर रहा है वह सिर्फ डर नहीं, वो एक संकेत है। मेरे बच्चे, यह जो तूफान तेरे जीवन की ओर बढ़ रहा था उसे टालने की शक्ति तेरे ही भीतर है। और अगर तूने इस वाणी को दिल से स्वीकार कर लिया तो कोई भी अशुभ ऊर्जा तेरे पास भटक भी नहीं पाएगी, क्योंकि उस क्षण हनुमान जी की गदा तेरे आगे खड़ी होगी। लेकिन बेटा, अगर तूने इस चेतावनी को भी हल्के में ले लिया तो फिर केवल पछतावा बचेगा। इसलिए अब निर्णय तेरा है। क्या चुनता है तू, अंधकार या रोशनी, भटकाव या चेतना? बच्चा, यह संसार तुझसे प्रेम नहीं करता, सिर्फ तुझे इस्तेमाल करता है। जब तू उपयोगी है सब तेरे साथ हैं। जैसे ही तू कमज़ोर पड़ा हर कोई दूर चला जाएगा। भगवान वह तब पास आते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं। अब उनसे भरोसा करना सीख। बाबा हमेशा कहते हैं जो केवल प्रभु से उम्मीद रखता है उसका जीवन कभी खाली नहीं जाता। यह चेतावनी डर नहीं, प्रेम का रूप है। एक ऐसा प्रेम जो तुझे संकट से बचाना चाहता है, तेरे भीतर की शक्ति जगाना चाहता है। हनुमान जी की कृपा तेरे सिर पर है, लेकिन बेटा उस कृपा को स्थायी बनाने के लिए अब तुझे अपने हर कर्म को सच्चा और पवित्र बनाना होगा। जो बीत गया उसे रोकर क्या मिलेगा, लेकिन जो आने वाला है उसे बचाने की ताकत तेरे पास है। तेरे हर विचार में ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है। अगर तू नकारात्मकता में डूब गया तो वही ऊर्जा तुझे गिरा देगी, लेकिन अगर तू विश्वास भर गया तो वही शक्ति तुझे ऊपर उठा देगी। बाबा कहते हैं जब तू सच्चे मन से हनुमान जी की चालीसा का पाठ करता है तो हर शब्द तेरी आत्मा का रक्षक कवच बन जाता है। अब उसे सिर्फ एक रिवाज मत समझना, अब उसे जी भरकर दिखा। हर शब्द श्रद्धा से बोल, हर सांस में प्रभु को अनुभव करना शुरू कर। यही तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी उस तूफान के विरुद्ध जो चुपचाप पास आ रहा था। बच्चा, अब तक तूने बहुत सहा, लेकिन सिर्फ सहने के लिए नहीं पैदा हुआ है। अब तुझे उठना होगा, खड़ा होना होगा और जो तेरे खिलाफ खड़ा है उसका सामना करना होगा। पर बेटा, यह युद्ध तलवारों से नहीं होगा, यह मन का युद्ध है। और इस युद्ध में हनुमान जी की कृपा ही तेरा अस्त्र है। जो बिना कहे भी सब समझ जाए वही सच्चा साधक होता है। और अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, तू विशेष है, तुझे चुना गया है। अब तेरा कर्म ही तेरा भाग्य बदलेगा। हर सुबह उठकर अपनी आत्मा से कह, मैं सुरक्षित हूँ, हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, बाबा मेरे मार्गदर्शक हैं। जब तू थक जाता है तो जान ले अब ईश्वर बहुत पास आ चुका है। जब सब कुछ टूटने लगे तब समझ लेना अब सिर्फ भगवान बचे हैं। और जब बस भगवान रह जाते हैं तो वही सबसे बड़ा संबल बन जाते हैं। बेटा, अब वक्त आ गया है अपने पुराने डर, अहंकार और क्रोध को समर्पण की अग्नि में होम कर दे। मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर प्रभु का वास होगा तो फिर बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुझे छू भी नहीं पाएगी। यही तो हनुमान जी की चेतावनी नहीं बल्कि वरदान है, जिसे अब तुझे जीवन भर संजोकर रखना है। जब समय कठिन होता है तभी तो ईश्वर सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। तेरे जीवन में जो यह पीड़ा आई है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आई है। अब यह तुझ पर है बच्चा, तू इसे संकट माने या एक नया द्वार। हनुमान जी अब हर रूप में तुझसे संवाद कर रहे हैं, कभी किसी शब्द में, कभी किसी अजनबी के रूप में, वाक्य में, और आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से जिसे तू दुख समझ रहा है वही मोड़
तेरा सौभाग्य रचने वाला है। उस पार वही सब कुछ है जिसके लिए तूने बरसों से प्रार्थना की है, लेकिन अब समय है खुद को उसके योग्य बनाने का। अब हर सुबह जब तू आंखें खोले, सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेकर ही खोलना। बाबा, आज मुझे यही सही मार्ग दिखाओ, मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दो। देखना बेटा, तेरे रास्ते साफ होने लगेंगे, तेरे भीतर का डर घुलने लगेगा और तेरा चारों ओर का माहौल एक शांत चमत्कार की तरह बदलने लगेगा। पर इसके लिए तुझे अपनी पुरानी आदतों से विदा लेनी होगी। वो आदतें जो तुझे बर्बादी की ओर ले जा रही थी, अब उनका अंत आ गया है। अब तेरे सामने दो ही मार्ग हैं। एक वही पुराना मार्ग है जिसमें तू फिर खो सकता है, और दूसरा जिसमें तू पुनर्जन्म लेकर अपनी आत्मा को उजाला दे सकता है। बाबा चाहते हैं बेटा कि तू दूसरा मार्ग चुने, क्योंकि अब तू तैयार है। और हाँ, इस संदेश को बस सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह आत्मिक पुनर्जन्म हो सकता है। अगर तू सच में चेत गया है, अगर तूने बाबा की वाणी को स्वीकार कर लिया है, वह अंधकार जो तेरे जीवन में आने वाला था अब पिघल जाएगा और उसके स्थान पर एक चमत्कारी आशीर्वाद उतर आएगा। हनुमान जी ने संकल्प लिया है, जो बच्चा सच्चे मन से हमारा नाम लेकर परिवर्तन की इच्छा करता है, उसकी रक्षा स्वयं हम करते हैं। बच्चा, यह संसार बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तू अपने दिल को प्रेम, आस्था और साहस से भर दे तो कोई भी बुरी ताकत तुझे छू नहीं सकती। यह जो संदेश तुझे बाबा ने भेजा है, इसे यही मत रोकना, इसे आगे बढ़ा और किसी और तक पहुंचा जो इस समय शायद अंधकार में हो। और क्योंकि यह संदेश सिर्फ एक तेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जिनकी आत्मा अब भी प्रकाश की तलाश में भटक रही है। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर हनुमान जी की और बाबा नीम करौली महाराज जी का यह वचन तेरे हृदय को छू गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बाबा ऐसे ही दिव्य संदेशों को माध्यम से अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं। और अब तेरा बाबा तुझसे विदा ले रहा है, लेकिन अगले वीडियो में फिर मिलेगा एक नई प्रेरणा के साथ, एक और आशीर्वाद के साथ। उससे पहले सभी भक्त मिलकर जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम।